Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Ashish Nirwal, and today I will discuss the second part of the video of chapter 3, that is drainage. So students of class 9, please pay attention. कल हम गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको संगम के बारे में बताया था. ठीक है. द गंगा इज joined by many tributaries from the Himalayas. A few of them become major river, जैसे यमुना, गागर, गंडक, कोसी. यमुना यमुनोत्री से निकली, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है. ठीक है. और फिर ये धीरे धीरे ये प्रयागराज के रास्ते से होके संगम होता है, मिल जाती है आपस में. और जब ये आपस में मिलते हैं देन इट फॉर्म्स डेल्टा. अब अगर बात करूँ गंगा की, लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है. अम्बाला वाटर डिवाइड, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर divide between the Indus and Ganga river system. Plains from Ambala to the Sundarban stretches over near 1800 km, but falls slopes 300 meters. अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये तिब्बत में हमारा जो है मानसरोवर लेक उसके पास से गुजरती है. सोर्स है इंडस और सतलज रिवर का, और इसका जो फ्लो है वो पैरेलल है हिमालयन के. ऑन नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न, वो यू टर्न लेती है नामचा बारवा में, जिससे वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में थ्रू जॉर्ज. हेयर इट कोल्स दिहांग एंड जॉइंड बाय द दिबंग एंड लोहित एज मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम. फिर ये तिब्बत वगैरह से होती हुई और ब्रह्मपुत्र रिवर ये भी आपकी रिवर में भी फ्लो करती है. उसकी वजह से देखिए जब ब्रह्मपुत्र में पानी ज़्यादा हो जाता है बारिश का, तो फ्लड की भी संभावनाएं रहती हैं. हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये परमानेंट रिवर्स नहीं होती, ये रिवर्स आपकी सीजनल होती है, या आप ये कह सकते हैं दे आर टेम्प्रेरी. अब सबसे इसमें आपका देखिए द मेन water dividing in peninsular India is formed by the Western Ghats, which run from north to south close to the western coast. Most of the major river of the peninsula such as Mahanadi, Godavari and Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. कुछ नदियाँ हैं जो बाद में जाके कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में. Then these rivers make deltas at their mouth, फिर ये डेल्टा फॉर्म करती हैं. There are numerous small streams flowing west to western Ghat. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्ट्रीम्स, कुछ नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट्स में फॉर्म होती है. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर. नर्मदा और तापी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है. विच फ्लो वेस्ट एंड मेक यूस्ट्रीज. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज. इनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सबसे पहले नर्मदा बेसिन की बात करें तो ये अमरकंटक हिल जो मध्य प्रदेश है वहाँ से निकलती है. उसके बाद ये फ्लो करती है वेस्ट से ऑन द वे ऑफ द सी. नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर की लोकेशन, वहाँ पिक्चर की लोकेशन भी आपकी ये फॉर्म करती है, जैसे मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड दुहदर फॉल्स where the river plunges over steep slopes. उसके बाद तापी बेसिन इन्होंने कहा है. तापी रिवर आपका सतपुरा रेंज में है जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर आता है. रिफ्ट वैली ये पैरेलल होती है नर्मदा में, बट मच शॉर्टर इनलैंड, की बहुत छोटी होती है. और इसने मोस्टली पार्ट जो कवर किया वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ के. फिर बाद में ये बहती है वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी में जाके बहुत नैरोली वहाँ पे चली जाती है. और फिर बाद में, और जो ये मुख्य रूप से बहती है द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, जो वेस्ट में जो सबसे मेन मानी जाती है रिवर्स जो बहती है वो साबरमती, महानदी, ब्रह्मपुत्र एंड प्रेयर. उसके बाद गोदावरी बेसिन. गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी मानी जाती है पेनिनसुलर रिवर में, जो कि राइज होती है स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक
नासिक से चलती है, जिसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। उसके बाद ये जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ए ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्ज एमंग द पेनिनसुलर रिवर। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी इज joined by the number of tributaries such as पुणे, द वार्ध, द प्रेंथा, द मांजरा। ये फिर उन्होंने दे दिया और उसको बाद में नाम दे दिया गया दक्षिण गंगा। ठीक है। उसके बाद महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन हाईलैंड्स में, जो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड है वहाँ से फॉर्म होती है और वो फ्लो करती है थ्रू उड़ीसा to the Bay of Bengal. The length of the river is 860 km and the drainage basin is shared by Maharashtra, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। उसके बाद कृष्णा बेसिन है जो आपका महाबलेश्वर से शुरू होती है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोन्या एंड घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीम आर सम ऑफ देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये आपका ड्रेनेज शेयर करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की। कावेरी बेसिन ये आपके ब्रह्मगिरी रेंज से आपकी निकलती है जो वेस्टर्न घाट में है और फिर बाद में जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, जो कि साउथ ऑफ कुल्लोर इन तमिलनाडु। इस रिवर की टोटल लेंथ है, लंबाई है 760 किलोमीटर और जो मेन ट्रिब्यूटरीज है इसकी अमरावती, भिवानी, हेमावती, काबिनी। इट्स बेसिन रीजन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब हम लेक्स की बात करें तो अलग अलग लेक्स आपको मिलेगी, जैसे फैमिलियर वैलीज़ हैं, जैसे कश्मीर है, उसमें डल लेक है जिसमें हाउस बोट एंड स्विस क्रास, या कुछ ऐसे आपको मतलब आप देखिए लेक्स, कहीं ना कहीं लेक्स इतनी सुंदर होती हैं जो बहुत फेमस होती है। डल लेक हो गया, या आपका श्रीनगर, नैनीताल में भी कुछ लेक्स ऐसी जो टूरिस्ट प्लेस बन जाती हैं। ठीक है। लेक्स फॉर्म होती है कट्स ऑफ से, ऑक्सबो लेक होती हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स यू विल फाइंड। लेक्स के अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है जो ग्लेशियर से पिघल के आता है, वो मोस्ट ऑफ द जगह लोग बाग कंज्यूम भी करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में रिवर्स का क्या अहम भूमिका है। देखिए, सबसे पहला, रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर्स पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट रही है क्योंकि रिवर का वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। लोग बाग आकर्षित भी होते हैं, यूज़ करते हैं उसको इरिगेशन पर्पस के लिए भी। देखो, जब खेती अच्छी होगी तो पैसा अच्छा मिलेगा। लोग बाग पहले टाइम में नदी किनारे ही खेती किया करते थे क्योंकि वो मानते थे कि रिवर में बहुत अच्छा पानी आता है, सीधा हिमालय से आता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें इतनी अच्छी होती है। अब रिवर पोल्यूशन की बात करें, डे बाय डे क्या हो रहा है, वी आर चेंजिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को चेंज करें। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पोल्यूटिंग द रिवर्स। वी आर हाउ वी आर पोल्यूटिंग द रिवर। देखिए, अगर सवाल आता है कि हम तो रिवर के पास रहते नहीं, फिर रिवर कैसे पोल्यूट होगी। रिवर पोल्यूट हो रही है। रिवर इज़ पोल्यूटिंग ड्यू टू आवर नॉनसेंस एफर्ट्स। हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ नदियों किनारे लगा देते हैं। फैक्ट्रीज़ में केमिकल वाटर हम बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं नालियों में, वो फिर धीरे धीरे जाके आगे नदियों में, तालाबों में मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ को भी लॉस होता है। और इतना जहर फैल गया कि अगर ये रिवर ऐसी पोल्यूट रही तो हम लोग बहुत जल्दी मारे जाएंगे। पहले, अब आजकल बहुत सारी बीमारियां पानी से होने लगी। डायरिया हो गया आपका, बहुत सारी हैज़ा वगैरह, ये सब बीमारियां क्यों पानी से, क्योंकि पानी को हम क्या करें, वी आर पोल्यूटिंग। तो हमें इसको बचाना है। हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो अवेलेबल तो है अबंडेंट, लेकिन अगर उसमें से मैं यूज़फुल वाटर की बात करूं जो हम पीने के लिए या हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट्स वेरी लो इन क्वांटिटी। तो हमें थोड़ा देख के करना चाहिए, उसमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। ये सोचिए कि अगर हम उस पानी को पोल्यूट कर रहे हैं तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा।
भाई नदी तालाबों में, जो जंगलों में कोई नदी तालाब बह रहे हैं और उसमें वो केमिकल वाला पानी जाएगा, देखिए जो पानी के अंदर रहने वाले रिवर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मारे जाएंगे, आसपास में जो जानवर वहाँ पानी पीते हैं वो भी मारे जाएंगे, तो लॉस ऑफ द लाइफ भी है। तो प्लीज़ उस चीज़ को भी बचाइए, रिवर को पोल्यूट मत कीजिए, ठीक है। और देखिए आजकल लोग बागों ने गंगा को बहुत अपवित्र किया, गंगा को बहुत पोल्यूट करने लगे थे लोग बाग, फिर गंगा सफाई अभियान चलाया गया। सो आज हमारी गंगा बहुत साफ स्वच्छ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर इज़ ऑल्सो ओवर। सो होप दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वशिष्ठ नीलवाल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।